हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की इस क्लास में। हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं और आजकल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे स्किल्स। दैट मीन्स कि किस तरह से टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके अंदर हमें हमारी परफेक्शन लानी है और कौन कौन सी एबिलिटीज या प्रोफेशंसीज हैं जो कि हमें डेवलप करनी है। इन सभी चीज़ों को हम किस माध्यम के द्वारा सीख रहे हैं? हम स्किल्स के द्वारा जो है वो सीख रहे हैं, जिसे हम कौशल कहते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे हम किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर देखा, किस तरह से हम कंसेप्ट को बच्चों के सामने प्रस्तावित कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी कंटेंट की डीपली जानकारी देना चाहते हैं, बहुत हम कहें कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन स्किल को देखा। इसी के साथ साथ जब हम कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है या जहां हम बच्चे को इंटरेस्टिंग जो है कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल को देखा कि किस तरह से कौन से उदाहरण हमें प्रस्तुत करने चाहिए बच्चे के सामने, जिससे उसका किसी भी टॉपिक के अंदर जो उसका डिफिकल्टी लेवल है वो खत्म हो सके और बच्चे का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो सके। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि अगर बच्चा जो है वो क्लास में पढ़ रहा है तो क्या वो अटेंटिव है, क्या उसका आईक्यू लेवल प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, मेंटल एस्पेक्ट्स की बिहाफ पर उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं ये कहूँ कि टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव है। इस चीज़ को बीच बीच में जनरलाइज करने के लिए हमने देखा कि क्वेश्चनिंग स्किल को किस तरह से हम करने चाहिए या किस तरह से बच्चों के सामने प्रश्नों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आज हम हमारी नेक्स्ट स्किल डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड शामपट कार्य कौशल। स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा इस स्किल के बारे में बच्चे को जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो पीपल टीचर है, जो बीएड कोर्स करने के बाद टीचिंग लाइन से जुड़ना चाहता है। ब्लैक बोर्ड जो है, हम कहें कि टीचर अपनी टीचिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स को यूज करता है। वो अलग अलग लेक्चर मेथड्स, चाहे टीचर कितना ही इनोवेटिव या मैं कहूँ कि कितना ही नया मेथड यूज कर ले, जब तक उसे ब्लैक बोर्ड यूज करना नहीं आता है वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं शो कर सकता। उसकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक वो अपनी ब्लैक बोर्ड की जो स्किल है उसके अंदर पारंगत नहीं हो पाता। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यानी कि जो टीचिंग के अंदर हम पढ़ाते हुए किसी भी कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, कोई एग्जाम्पल देना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? हम बोर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये जो बोर्ड है इसे किस प्रकार यूज़ किया जाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ उसके द्वारा प्रदर्शित करी जाती है। इसमें भी गलत नहीं होगा मैं कहूँ कि जो टीचिंग के अंदर जो बोर्ड है वो टीचर का राइट हैंड का काम करता है, एक दाहिने हाथ का काम करता है, कि उसका एक हेल्पिंग हैंड है कि उसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना हो, चाहे लर्निंग के जो आउटकम्स हैं वो इफेक्टिवली उसे डेवलप करने हो, सभी चीज़ों के लिए ब्लैक बोर्ड को यूज करना आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जब तक वो प्रॉपरली बोर्ड को नहीं यूज कर पाएगा उसकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। बोर्ड को हम ये कहें कि बोर्ड के ऊपर मेजरली हम क्या देखते हैं, क्या वर्क किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं हम बोर्ड को, कि किसी भी कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं हम, कोई डायग्राम बनाया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्क किया जा रहा है, इस चीज के लिए यूज किया जाता है, कोई रिएक्शन, कोई डेरिवेशन करनी है, रिएक्शन वर्क करना है, उसके लिए भी बोर्ड को यूज करते हैं हम, किसी भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है, इन सब चीजों के लिए ब्लैक बोर्ड को यूज किया जाता है। साइंस के अंदर अगर हम ले कि हम फिजिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो साइंस सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंसर्न टीचर के पास नंबर ऑफ डायग्राम्स होते हैं, उसे उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है। बहुत सारे
डेमोन्स्ट्रेशन वर्क होता है, बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी उसे क्या करनी होती है, एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो बोर्ड के ऊपर कंटेंट नहीं लिखेगा उसकी टीचिंग में जान आ ही नहीं सकती। जैसे हम कहें कि जब बच्चा भी अगर क्लास में आता है, अगर उसे अपने क्लास में बोर्ड नहीं दिखाई देता है तो उसकी जो क्लास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी क्या होगी, इनकम्प्लीट होती है। सिमिलरली जब टीचिंग करी जा रही है, टीचिंग में अगर टीचर के द्वारा बोर्ड को यूज नहीं किया जा रहा है तो उसकी टीचिंग को कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता, उसकी टीचिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। हमें एसेंशियल पॉइंट्स लिखने हैं, हमें मेजर कंसेप्ट लिखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो उन सब चीज़ों को लिखने के लिए, उन सभी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड है क्या, किस तरह से इसे उपयोग हमें करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिसका हमें बोर्ड को यूज करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ये जहां ब्लैक बोर्ड एक टीचिंग को सुधार सकता है, वही जो ब्लैक बोर्ड है अगर वो प्रॉपर्ली यूज नहीं होगा तो वो बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज हमें नहीं करनी। इट इज वो कहां देखेंगे हम, कंपोनेंट्स में। ब्लैक बोर्ड स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है, हस्तलेख की स्पष्टता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग। लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग मीन्स कि हस्तलेख की स्पष्टता। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या कंपोनेंट आता है जिसका हमें ध्यान रखना है, दैट इज नीटनेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क। जिसे हम कहेंगे कि शामपट का जो कार्य है उसमें क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई से काम उसके ऊपर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेलेवेंसी ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क। रेलेवेंसी ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसे हम हिंदी में कहेंगे शामपट कार्य की सार्थकता, कि क्या चीज उस पर करनी है, क्या चीज हमें नहीं करनी। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो हमें क्या कह रहा है, वो कहता है लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, हस्तलेख की स्पष्टता। जो चीज पर बोर्ड के ऊपर लिखी जानी है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की वजह से करनी है, चाहे हमें एसेंशियल पॉइंट्स लिखने हैं, उन सभी चीजों में विशेष चीज जो ध्यान रखनी है वो किस चीज में रखनी है, हैंड राइटिंग के अंदर रखनी है। खास बात होनी चाहिए कि हैंड राइटिंग जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हैंड राइटिंग का मतलब क्या हो गया कि ऐसी अक्षर या इस तरह से उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि बच्चे को वो समझ में आ सके, या लर्नर कैन बी एबल टू रीड द कंसेप्ट, कि वो जो लिखा जा रहा है उसको प्रॉपरली रीड कर पाए, उसको समझ में। क्योंकि देखो जब टीचर बोर्ड यूज कर रहा है तो जो चीज वो बोर्ड पे लिख रहा है बच्चे क्या कर रहे होंगे, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक में लिख भी रहे होंगे, तो जैसा टीचर ने लिखा होगा वैसा ही क्या करेगा, बच्चा भी लिखेगा। तो इसलिए हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सब चीज जो है वो बच्चे को समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ साइज ऑफ हैंड राइटिंग, आकार, जो भी लिखा जा रहा है, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं,
हम न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर डाटा लिखा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है, तो उन सब का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। ना ही तो अक्षर ज्यादा छोटे होने चाहिए, ना ही अक्षर ज्यादा बड़े होने चाहिए। हाँ, एटलीस्ट इतना जरूर होना चाहिए कि एक क्लास में जो स्ट्रेंथ है, अगर बोर्ड फ्रंट पे यूज हो रहा है तो लास्ट तक जो बच्चा बैठा है उसको वो चीज आसानी से दिखे, दैट पर्सन कैन बी इजिली सीन द कंसेप्ट एंड कैन इजिली रीड द कंसेप्ट, कि जो चीज बोर्ड पर लिखी गई है, जितने भी शब्द लिखे गए हैं, वो उसके द्वारा आसानी से पढ़े भी जा सके और समझे भी जो है वो जा सके। तो इस चीज के लिए साइज ऑफ हैंडराइटिंग का जो है वो ध्यान रखा होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहें कि जो वर्क किया जा रहा है या सेंटेंसेस हम कहें आर इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के अंदर शब्दों को लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो टीचर लिखना यहाँ से स्टार्ट करे और उसका कंटेंट जो है वो वहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है वो सीधी रेखा के अंदर शब्दों को लिखा होना चाहिए। कभी भी जो एक लिंक्ड है, क्योंकि जब सेंटेंसेस को हम स्ट्रेट लाइन के अंदर लिख रहे हैं तो वो सेंटेंसेस को जो शब्द हैं, क्योंकि वो शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होने चाहिए। उससे एक तो लिखावट भी बहुत अच्छी लगती है और जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी उसका क्या हो जाता है, बहुत ही इफेक्टिवली जो है वो हो जाता है। क्लियर हैंडराइटिंग होनी चाहिए। किसी भी तरह की हम ये कहें कि क्लियर हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी हैंडराइटिंग लिखी होनी चाहिए जो बच्चे के समझ में आ सके, बच्चा उस चीज को रीड कर सके, पढ़ सके। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि कई बार टीचर जो है वो फ्लुएंसी के अंदर लिख जाता है, जैसे हम कहें कि इस तरह से लिख गया, तो ये देखिए इस तरह से कंसेप्ट को बच्चे से पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये चीजें जो है वो बोर्ड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जितना भी कंसेप्ट लिखा गया है वो सभी जो है वो बच्चे के द्वारा रीडेबल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा होना चाहिए। साइज प्रॉपर होना चाहिए और जो वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं वो सीधी रेखा के अंदर लिखे होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट क्या कहता है, नीटनेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। चलो हमने सीख लिया कि हमें साइज भी प्रॉपर करना है और शब्दों को जो हैंडराइटिंग लिखी जा रही है उसकी स्पेलिंग्स जो है, मात्राएं, सब चीज बच्चे के द्वारा अच्छे तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड के ऊपर हमें स्वच्छता का भी जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्वच्छता क्या है, एक तो ओवर राइटिंग, शुड नॉट बी डन, किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं कि कोशिश, टीचर किसी चीज को समझा रहा है, कोई चीज लिखी हुई है तो टीचर बारी बारी उसी चीज के ऊपर जो है वो कर रहा है, तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जो चीज एक बार लिख दी दैट मीन्स वो लिख दी, उसके ऊपर किसी भी तरह की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग शुड नॉट बी डन, किसी भी तरह की कटिंग, काटना या बिगाड़ना उसको नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। चीजें जो हैं वो प्रॉपरली उसके ऊपर वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम कहें कि जो स्पेस है, प्रॉपर मैनेजमेंट इन स्पेस। बोर्ड के ऊपर अगर हमें ज्यादा कंटेंट लिखना है तो उस चीज को टीचर को ध्यान होना चाहिए कि हाउ द बोर्ड कैन बी यूज्ड। इतना बड़ा बोर्ड है, बोर्ड को आप पार्टीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर लाइंस लगा के आप उसका मिडिल पार्ट निकाल सकते हैं, आप उसका राइट हैंड पार्ट निकाल सकते हैं, आप उसका लेफ्ट हैंड पार्ट निकाल सकते हैं। इससे क्या हो पाएगा, अगर आप बोर्ड को पार्टीशन के बिहाफ पर यूज कर रहे हैं तो एक तो कंसेप्ट जो है वो बच्चे को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होगा और उसके साथ साथ जो बोर्ड के ऊपर खिचपिच है, किसी भी तरह की जो है वो ओवर राइटिंग नहीं होगी, क्राउडनेस जो है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। अगर हम ज्यादा कंटेंट लिख भी रहे हैं तो उस चीज के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द स्पेस। स्पेस को प्रॉपरली क्या किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए। जिस चीज को लिखा जा रहा है वो प्रॉपरली स्टूडेंट के द्वारा क्या होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग के साथ साथ किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज डेवलप कैसे होती है, थ्रू द प्रैक्टिस।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी, जितनी ज़्यादा, एक बारी में किसी में भी परफेक्शन नहीं आता। बारी बारी जब टीचर इन चीज़ों को ध्यान रखता है कि जो चीज़ वो कर रहा है उससे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसे उस चीज़ के अंदर क्या लानी है, इम्प्रूवमेंट लानी है। धीरे धीरे उसे अपनी इस चीज़ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है वो हमें क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क। रेलेवेंसी ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क का मतलब क्या हो गया, सार्थकता। जो ब्लैक बोर्ड का वर्क है उसमें क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता का मतलब क्या है कि कंसर्न टीचर को पता होना चाहिए कि बोर्ड किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स एक तो हम ये कहें कि एसेंशियल पॉइंट्स should be right on बोर्ड। जब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो जब एक्सप्लेनेशन दी जा रही है तो बोर्ड के ऊपर जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं, चाहे उसमें डेट है, चाहे उसके अंदर प्रिंसिपल है, चाहे उसके अंदर रूल है, चाहे उसके अंदर फॉर्मूला है, या उसके अंदर हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, उन सब एसेंशियल पॉइंट्स को बोर्ड के ऊपर लिखा होना चाहिए। तभी जो कंसेप्ट है या बोर्ड को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ हम कहें कि जब बच्चे से क्वेश्चनिंग करी जा रही है, देन आंसर ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि द आंसर ऑफ क्वेश्चन गिवन बाय द स्टूडेंट इज राइट डाउन ऑन द बोर्ड। should be right on बोर्ड। बोर्ड के ऊपर लिखे जाने चाहिए कि जो आंसर बच्चे के द्वारा दिया गया है। इससे क्या होगा कि कंसर्न जो दूसरे बच्चे हैं उनका ध्यान भी बोर्ड की तरफ रहेगा और उनको भी ये लगेगा कि मेरे द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड पर लिख रहा है। बच्चे को उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने जो आंसर दिया दैट इज यूजफुल, वो क्या है, बहुत अच्छा है, सही उत्तर दिया गया है, इसीलिए टीचर ने उसे क्या लिखा है, बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखा है। तो इस चीज को टीचर को हमेशा जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि उसे आंसर्स को जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये कहें कि बोर्ड को जब यूज किया जा रहा है तो प्रॉपर पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर शुड बी प्रॉपर। of teacher should be proper। क्या मतलब हुआ इसका कि स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ द टीचर शुड बी प्रॉपर। देखिए जब बोर्ड को यूज किया जा रहा है तो टीचर जो है वो बोर्ड के बिल्कुल सामने आके ना खड़ा हो। जैसे ही टीचर सामने आएगा पीछे का कंसेप्ट बच्चे को क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। वो जो ध्यान उसका जो है वो बोर्ड के ऊपर था, कंसेप्ट को क्लियर करने में था, उसका ध्यान क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा जब टीचर बोर्ड के ऊपर लिख रहा है तो लिखते हुए भी उसे क्या ध्यान रखना है कि जब वो अपनी राइटिंग को इसके ऊपर लिख रहा है तो उसने क्या करना है, अपनी क्लास के साथ एक एंगल्स फॉर्मेशंस के बिहाफ पर वर्क करना है। इस तरह से वो काम करे कि जब वो लिख रहा है तो बच्चों को वो चीज दिखने योग्य हो। और जब वो उसने कंसेप्ट को बोर्ड पर लिख दिया उसे क्या होना है, साइड में होना है। साइड में खड़े होके उसे क्या देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, ताकि जो चीज बोर्ड के ऊपर लिखी गई है बच्चे के द्वारा वो प्रॉपरली रीड हो पाए, वो चीज वो अंडरस्टैंड कर पाए। अगर टीचर बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो कंसेप्ट या जो चीज बोर्ड के ऊपर लिखी गई है वो बच्चे को जो है वो समझ में नहीं आएगी या बच्चे जो है उस चीज को देख नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स जो प्रॉपर स्टैंडिंग पोस्चर है टीचर का वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर होना चाहिए ताकि सभी को बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट दिखे और समझ में आए। इसके साथ साथ जब हम कहें कि बोर्ड को क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है, रबिंग करी जा रही है। मोस्टली तो हम देखते हैं कि आजकल जो है वो क्या हो गए हैं, व्हाइट बोर्ड्स को यूज किया जाता है तो उसके अंदर इतना ज्यादा डस्ट का इश्यू नहीं रहता। लेकिन कई बार जो है वो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जो है वो चॉकबोर्ड को यूज करना पड़ रहा है।
ठीक है। व्हाइट बोर्ड की बजाय हमारे पास क्या है, चॉक बोर्ड है। तो चॉक बोर्ड के ऊपर हम विद द हेल्प ऑफ द चॉक लिख रहे हैं तो सो मेनी क्या हो जाता है, डस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो बोर्ड की रबिंग है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। रबिंग अगर हम कर रहे हैं तो या तो हमारी क्या जानी चाहिए, इस तरह से राइट जाना चाहिए, या हमें क्या करना है, अपवर्ड टू क्या करना है, डाउनवर्ड जो है उसे साफ करना है। कभी भी जो है वो इस तरह से सर्कुलेट मोशन के अंदर बोर्ड को साफ नहीं किया जाना चाहिए। जब आप इस तरह से अपवर्ड टू, बेस्ट मेथड है कि आप अपवर्ड टू क्या जाए, डाउनवर्ड जाए, तो इससे डस्ट जो है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, आपका प्रॉपर्ली नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो हम बोर्ड को यूटिलाइज कर रहे हैं तो यूटिलाइज करने के साथ साथ उसे मैनेज करना भी जो है वो बहुत नेसेसरी होता है। तो इस चीज के लिए टीचर का स्टैंडिंग पोस्चर भी एसेंशियल है उसके अंदर, और बोर्ड को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, किस तरह से उसके ऊपर लिखा जा रहा है और किस तरह से उसे रब किया जा रहा है, हर चीज जो है वो क्या होती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने देखा कि जो हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, स्किल है, उसके क्या कंपोनेंट्स थे जब हम बोर्ड को यूज कर रहे हैं, वो हमें टीचिंग को इफेक्टिव करने में मदद कर रहा है। तो अगर हम प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टीचिंग को अनइफेक्टिव भी बना देगा। उससे जो है वो प्रॉपरली प्लानिंग अगर नहीं करी हुई है तो टीचिंग कभी भी प्रॉपर नहीं कर पाएगी। तो हमें ध्यान होना चाहिए हमेशा बोर्ड के ऊपर हमें क्या चीज लिखनी है, क्या चीज हमें नहीं लिखनी है, हर चीज को हमें मैनेज करते हुए बोर्ड को यूज किया जाना चाहिए। तो ये क्या थी आपके बोर्ड के कंपोनेंट्स की जो स्किल ऑफ बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करना है। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मा की किस तरह से बोर्ड जो स्किल ऑफ बोर्ड है उसको नोटबुक के अंदर राइट किया जाता है। परफॉर्मा किस तरह से हम तैयार करेंगे, एज जो हम प्रीवियस हमारी स्किल्स के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखी जाएंगी हमारी, पीपल टीचर एक्टिविटी, देन हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, और लास्ट में क्या लिखी जाएंगे हमारे कंपोनेंट्स। और इस तरह से जब हम हमारी प्रॉपर स्किल को प्रिपेयर कर लेंगे तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे, वी हैव टू प्रिपेयर आवर रेटिंग स्केल, जिसमें एक तरफ हम क्या लिखेंगे, दैट इज कंपोनेंट्स, और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, स्केल। कंपोनेंट्स जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम राइट डाउन करेंगे और स्केल के बिहाफ पर हम क्या बना देंगे, हमारी रेटिंग स्केल को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से हम हमारी पूरी की पूरी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड को परफॉर्म करेंगे। क्या चीज हमें बोर्ड को यूज करते हुए करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज हमने किसमें देखी, हमारे कंपोनेंट्स के अंदर देखी। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट स्किल है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।